वो कहते हैं ना कि किसी चीज की यदि हमें आश ना हो तो इतना दुख नहीं होता यदि वो चीज ना मिले, और जब हमें कोई आश दिलवा देता है और विश्वास दिलवा देता है कि आपको ये चीज मिलेगी और फिर वो चीज ना मिले तो बहुत दुख होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे पूर्व सैनिक भाइयों के साथ, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे जवान भाइयों के साथ, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे जवान जेसीओ के साथ। जिस तरीके से रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली करी और कहा कि मैं आप लोगों को आपका हक दूंगा 1 रैंक 1 पेंशन का, एक आश लगी, सैनिक भाइयों को लगा कि हाँ ये महानुभाव हैं जो हमारे को हमारा हक देंगे, और इनके बदले में वो वोट मांग रहे थे और हमारे जवान जेसीओ भाई ने उनको जो है वोट दिया भी। लेकिन आज 2024 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक भी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर कोई भी बात मोदी जी ने जांच नहीं करी है। और जबकि हमारे जवान जेसीओ भाई लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच करवा दी जाए कि हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का जो अधिकार था वो गया कहां है। और जबकि बड़े बड़े मंचों से मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि हमने 65,000 करोड़ दिया है, 70,000 करोड़ दिया है, 90,000 करोड़ दिया है, और इस तरह की बात सुन के कहीं बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों का खून उबाला लेता है, क्योंकि उनके साथ दगा हुआ है, गद्दारी हुई है। उन्हीं में से एक है ये अनिल तिवारी जी। अनिल तिवारी जी के चेहरे से आपको पता लग रहा होगा कितने गुस्से में इस समय, और जब जब इनके सामने मोदी जी का नाम लिया जाता है या 1 रैंक 1 पेंशन का नाम लिया जाता है, भाई आग बबूला हो जाते हैं अनिल तिवारी जी। अब वो वीडियो देखिए किस तरीके से ये लोग अनिल तिवारी जी का, कि किस तरीके से पूरा पीएम मोदी को लेकर के पूरा ढंग से टारगेट किया और पूरा बौखला गए हैं। देखिए वीडियो, देखिए ये अनिल तिवारी जी हैं, और जब इनसे सवाल किया कि आप लोग क्यों परेशान हो, या आप लोगों को की समस्या क्या है, या आप लोगों का हक किस तरीके से मारा गया, तो देखिए अनिल तिवारी जी किस तरह से पूरी तरह भाई गुस्से में हैं। अब इनका गुस्सा देखो आप एक बार, ये देखो। उस सैनिक अगर एक मंच पे होकर के जहाँ भी देश के किसी भी कोने पे जहाँ भी अगर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहे वो स्वतंत्र है, क्योंकि हम एक हैं जिन्हें जी जब तक हम एक होकर के नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वही रेवाड़ी की धरती है, वहाँ के प्रधानमंत्री जी बुर्बक बना करके हम लोग को बेवकूफ बना कर। अब ये देखो साफ कह रहे हैं कि उस रेवाड़ी की रैली में मोदी जी हम लोगों को बेवकूफ बना के गए हैं, बुर्बक बना के गए, बेवकूफ बना के गए। देखो ध्यान से आगे, खूब बनाया हम लोगों को। उन्होंने बोला वो आरोपी देंगे, अभी बहुत 65,000 करोड़ दे दिया, वो ऑडिट करके क्यों नहीं दिखाते देशवासियों को कि 65,000 करोड़ में हमारे जवानों और देशियों को कितना दिया। मोदी जी के लिए इतना गंदा क्यों? मैं गंदा इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए सैनिकों का मुद्दा बना करके और रेवाड़ी की धरती पर इकट्ठा किया। लेकिन मैं बता देता हूँ अब 2024 दूर नहीं है, हम अपना बदला जरूर लेंगे। एक सैनिक हो करके आप बुर्बक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं देखो जी इसलिए गमूर्ख बन गए, हम लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, हमको जो है आगे करके और पीठ पे चाकू मार करके अपनी जो है ना नियमों को पालन करा दिया, हमें धक्का दे के भगा दिया। नहीं तो आज बताइए ये ओआरओपी किसका था? ये ओआरओपी केवल भूतपूर्व सैनिकों का था जो जेसी और जवान थे। अब तक तो लेते ही है, उनकी हर 10 साल में बढ़ोतरी होती ही है। विजन लगती है तो हमारी से कि हम कम उम्र में रिटायर हो जाती, क्यों कम उम्र में सरकारें रिटायर करती है? 60 साल तक क्यों नहीं नौकरी लेती है? क्या हम ठीक नहीं है? हम किस मामले में गड़बड़ है आप बताइए। मोदी जी पे भरोसा रखो, वो जरूर दे देंगे। तो हमें तो भरोसा है, तभी तो बोल रहा हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर 2024 के पहले हमारी समस्या को समाधान नहीं होगा तो हम जानते हैं कैसे दिया जाता है। अब देखा आपने किस तरीके से अनिल तिवारी जी बौखलाए हुए पूरी तरह से, और इन्होंने पूरी तरह से साफ तौर पर टारगेट किया नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सैनिकों को उनका हक देंगे, लेकिन जब हक नहीं मिलेगा तो लाजिमी बात है कोई भी परेशान होगा। यदि आपको भी लगता है कि आज अनिल तिवारी जी जिस तरीके से परेशान हैं या गुस्से में आकर के जो भी वो बोल रहे हैं आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ साथ इस तरह की बात के लिए जो आप लोगों को आपका हक नहीं मिला है उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।